देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 8 किए थे और अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC के अंदर जिसका बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के मान ज्ञात करने हैं आपको sin a cos c प्लस cos a sin c। क्लियर। दूसरे पार्ट में cos a cos c बटा sin a sin c, इनके मान आपको निकालने हैं। अब यहाँ पे आप काम करेंगे कि tan a बराबर 1/√3 दिया है आपको, तो tan a का मान एक्चुअली क्या होना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है tan का, एंगल a की सम्मुख भुजा बटे एंगल a की संलग्न भुजा। ये हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब एंगल a की सम्मुख भुजा बनी हमारे पास 1 और संलग्न भुजा बनी हमारे पास √3। तो हमने वो एक समकोण त्रिभुज बनाया। बनाने के बाद B पर समकोण रखा, A और C न्यून कोण रखे और B के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण रख दी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। और जैसा कि फॉर्मूले में बताया कि एंगल A की सम्मुख भुजा क्या है, दे रखी हमें 1, तो ये हो गई भाई 1। और एंगल A की संलग्न भुजा क्या दे रखी है हमारे पास √3, तो मैंने एंगल A की संलग्न भुजा बना दी √3। ये हमारे पास होती है सम्मुख भुजा और ये हमारे पास संलग्न भुजा। कर्ण फिक्स हमारे पास पहले से ही। अब हमारे पास हमें पता चल गया BC क्या है, 1 है, और AB क्या है हमारे पास √3 है। तो BC बटे AB जो बन रहा है वो हमारे पास 1/√3 बन रहा है। अभी तक सिर्फ ये पता था कि tan A बराबर 1/√3 है, लेकिन ये नहीं पता था कि इनमें से लंब कौन है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। लेकिन अब पता चल गई हमें, लंब 1 है, आधार √3 है और कर्ण हमारे पास AC है। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का मतलब वहाँ पर AB का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग। लंब क्या है हमारे पास, BC का वर्ग। तो AB हमारे पास है हमारे पास √3, तो √3 का वर्ग। BC हमारे पास है 1, तो 1 का वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग करते समय अंडर कट जाता है, सिर्फ 3 रह गया, 3 और 1 4, √4 बन जाएगा यहाँ पर। क्योंकि अभी तक सिर्फ AC का वर्ग था, अब AC है तो AC पे से जब हमने वर्ग हटाया तो अंडर चढ़ गया यहाँ पर, तो AC बराबर हो गया √4। तो √4 का मान क्या होता है, वर्गमूल निकालते हैं 4 का तो आता है 2, तो AC का मान बन गया हमारे पास 2। AC हमारे पास 2 आ गया। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें AC का पता चल गया, AC 2 है, बाकी 2 मान पता, BC पता, AB पता है। अब हम ये पार्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो sin A एक्चुअली क्या है, sin A के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो एंगल A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा है हमारे पास BC और कर्ण है AC, तो BC बटे AC। क्लियर हुई बात। उसके बाद BC 1 है और कर्ण 2 है, तो 1/2 मैंने उसको लिख भी दिया। अब हम cos C की बात करेंगे। cos C ने हमने C के अकॉर्डिंग काम करना है। तो cos का लिए फॉर्मूला क्या है, एंगल C की संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा हमारे पास BC और कर्ण है AC, तो यहाँ भी आ गया BC बटे AC, दोनों का ही सेम बन गया। और अभी बताया था BC का मान कितना है 1 और AC का मान कितना है 2, ये निकाला हुआ हमने, तो यहाँ भी 1/2 आ गया। पहले वाले का भी दूसरे वाले का दोनों का 1/2 चल रहा है। अब बात करेंगे आगे की तरफ। अब निकालेंगे प्लस cos A। तो cos A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, A का मान निकालने के लिए एंगल A की संलग्न भुजा बटे कर्ण, मतलब AB बटे AC, AB बटे AC लिख दिया भाई। क्लियर हो गई बात। फिर अब आगे बढ़ेंगे sin C की तरफ। sin C की वैल्यू निकालने के लिए C के अकॉर्डिंग काम करेंगे, C के अकॉर्डिंग काम करेंगे। sin C का मान निकालना है तो एंगल C जो है, एंगल C की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा कौन सी है, AB, और कर्ण कौन सा है, AC, तो AB बटे AC। तो हमने यहाँ पर देखा कि AB बटे AC इसका आया, AB बटे AB इसका आया, AC आया, BC बटे AC इसका आया, BC बटे AC ही इसका आया।
तो मान रख दीजिए, बी सी का मान 1, ए सी का 2, तो 1/2 गुना 1/2, ए बी का मान √3 और ए सी का मान 2, √3/2, √3/2 दोनों का मान हमने यहाँ पर रख दिया। अब करेंगे हम इनकी गुना, 1 और 1 की गुना करेंगे तो 1, 2 दूनी 4 आ गया, √3 गुना √3 गुना करेंगे तो √3 करेंगे तो सिर्फ हो जाएगा 3, 3/4 हो गया। और भाई अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/4, 3 और 1 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये ऊपर वाला, नीचे 4 है ही, 4/4 हो गया, ये कटने के बाद हो गया 1। तो पहले वाले का हमारे पास मान निकल के आ गया 1। अब हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सॉल्व करना है। दूसरे वाले पार्ट की रकम हमने उतार ली ऊपर से, cos सी घटा sin A sin सी। अब इनका मान रख दीजिए, cos A का मान ऊपर निकाल चुके हैं हम, देख सकते हैं AB/AC था तो √3/2 रख दिया, और BC/AC का मान भी हम निकाल चुके हैं, ये मतलब आपका cos C का मान भी हम निकाल चुके हैं, BC/AC था जो कि 1/2 है, वो भी हमने रख दिया। ठीक है, क्योंकि पहला पार्ट हो गया तो वहाँ से हम दूसरे पार्ट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसको, घटा। फिर sin A का मान निकालना है, sin A का मान भी हम पहले निकाल चुके हैं जो कि है हमारे पास 1/2, मतलब BC/AC है, रख दिया। sin C का मान भी हम ऊपर निकाल चुके हैं जो कि है AB/AC, कितना है वो, √3/2, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, गुना करनी है, √3 की इसमें गुना करेंगे तो √3, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, घटा 1 गुना √3 करेंगे तो √3, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और ये एक प्लस का एक माइनस का दोनों जाएंगे कट, और रह जाएगा 0। तो इस वाले का आंसर आएगा हमारे पास 0। क्लियर हो गई बात। जैसा हमने पहले पार्ट किया है सेम वही दूसरा पार्ट किया है। आप चाहें तो फॉर्मूला लगाकर भी इसको कर सकते हैं, मैंने तो ऊपर से ही बता दिया, जो वैल्यू ऊपर आ रही थी वही वैल्यू नीचे हमने लिखी है कहीं ना कहीं, और वही वैल्यू रखी है 1/2 √3/2, वो मान आप ऊपर निकाल ही चुके हैं। किसका मान है, sin C का मान ऊपर निकाला था तो हमने वही रख दिया, cos A का मान ऊपर निकाला था तो वो भी हमने रख दिया, और sin A का मान निकाला था वो भी रख दिया, और sin C का जो मान निकाला था वो भी हमने रख दिया यहाँ पर। तो हमें दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो पहले मान निकाल दिया, अगर वो आपने सही निकाल रखे हैं तो दूसरे पार्ट को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होता है यहाँ पर ख़त्म, और अगला पार्ट शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 10। देखिए भाई, त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है PR + QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर है भाई, ये 25 सेंटीमीटर, और PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। sin cos P जो आपके दे रखे हैं, इनका मान हम जब ही निकाल पाएंगे जब हमें तीनों भुजाएं पता होंगी त्रिभुज की। इनको मान निकालने के लिए हमें तीनों भुजा पता होनी चाहिए, और उसके लिए हम करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक त्रिभुज समकोण जो कि Q पर समकोण दे रखा है, तो मैंने Q पर बनाया PQR, P यहाँ पर है, R यहाँ पर है, Q हमारे पास यहाँ पर है। Q पर मैं समकोण बनाया, और उसके बाद PQ दे रखा है 5, वो मैंने 5 लिख दिया PQ। और अब हम इसे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। PR + QR दे रखे हैं 25 सेंटीमीटर, ये वाला दे रखा है तो मैंने लिख दिया। PR + QR दे रखा है बराबर 25 सेंटीमीटर का दिया है, और यहाँ से अगर मैं QR की वैल्यू निकाल लूँ, QR की वैल्यू निकाल दूँ तो PR घट जाएगा 25 में से, तो QR बराबर 25 घटा PR, ये बन जाएगा समीकरण 1। ये क्या बन जाएगी भाई, समीकरण 1 बन जाएगी, क्योंकि हमने PR यहाँ से घटा दिया, QR का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर जो कि आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज PQR, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो त्रिभुज PQR में PGT द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगाएंगे। कर्ण का वर्ग मतलब PR का वर्ग, ये रहा, ठीक है बात। कर्ण हो गया हमारे पास PR, प्लस लंब का वर्ग, लंब हमारे पास कौन सा है, QR, ये हो गया वर्ण 25 - PR, प्लस आधार का वर्ग, आधार हमारे पास क्या है PQ, तो PQ हमारे पास, PQ का वर्ग भी हमने कर दिया। तो PQ का मान रख दिया हमने कितना, 5, 5 का वर्ग हो गया, और QR का मान हमने समीकरण 1 से क्या रखा है, 25 घटा PR का वर्ग हो गया। क्लियर बात। समीकरण 1 से आप यहाँ लिख देना, समीकरण 1 से मैंने नहीं लिखा है, समीकरण 1 से ही मैंने QR का मान ये यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो PR चल ही रहा है, उसको तो जैसे तैसे रहने दीजिए। 5 का वर्ग 25,
अब ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है भाई। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। वही फॉर्मूला हम लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे तो ए स्क्वायर 25 का वर्ग, ए की जगह क्या है 25, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास पी आर, प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए की जगह 25 और बी की जगह पी आर। क्लियर। तो 25 का वर्ग करेंगे तो 625 हो गया, ये आगे वाला 25 चल ही रहा हमारे पास, 5 का वर्ग किया था हमने, और पी आर का वर्ग ही रहेगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50 पी आर, यहाँ पे 50 पी आर आ जाएगा, यहाँ पर भाई 50 पी आर आ जाएगा। अब करेंगे 625 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 650, 650 प्लस पी आर का वर्ग घटा 50 पी आर। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम पी आर वाले को लेफ़्ट में ले जाएंगे, पी आर वाले को लेफ़्ट में ले जाएंगे, तो इनमें से एक पी आर तो आपको दे रखा है ये वाला। अब जो ये वाला पी आर है उसको लेफ़्ट में लाए तो हो गया माइनस का, और जो ये 50 पी आर है वो भी लेफ़्ट से राइट में लाए तो ये भी हो गया प्लस का 50 पी आर। 650 बराबर में था, वो हमने बराबर में छोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, पी आर से पी आर कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो यहाँ से रहेगा 50 पी आर, यहाँ से रहेगा 650, 50 पी आर बराबर 650, और पी आर बराबर क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो पी आर जो है 650 और बटे 50 करेंगे, 50 से इसको भाग करेंगे तो कट जाएगा 13 बार, तो पी आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 13, पी आर आ गई 13, 13 पंजे 65, तो पी आर का मान आया हमारे पास 13। अब हमें क्या करना होगा, अब हम समीकरण 1 में पी आर का मान रख देंगे तो क्यू आर का आ जाएगा। पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू आर बराबर 25 घटा पी आर था, और पी आर का मान निकाला हमने 13, तो 25 घटा 13 किया तो आया 12, तो क्यू आर का मान आया 12, तो क्यू आर 12 हो गया। हमारे पास पी क्यू 5 दे ही रखा है, और ये आपका 13 हो गया पी आर। अब हमें क्या काम करना है, अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान बताना है, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। साइन पी का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, पी के अकॉर्डिंग निकालना है, एंगल पी की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। एंगल पी की सम्मुख भुजा कौन सी है, क्यू आर, और कर्ण हमारे पास है पी आर, तो क्यू आर बटे पी आर। क्यू आर हमने निकाला 12, ये रहा आपके सामने, और कर्ण जो है 13 जो हमने निकाला था ये वाला, तो 12 बटे 13 हो गया। कॉस पी का मान निकालेंगे, तो कॉस पी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस पी के लिए हो जाएगा एंगल पी की संलग्न भुजा, एंगल पी की संलग्न भुजा हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, कॉस पी का मान हम निकाल रहे हैं, तो कॉस पी का मान निकालने के लिए आपको करना होगा एंगल पी की संलग्न भुजा जो कि हमारे पास है पी क्यू, और बटे कर्ण, कर्ण हमारे पास है पी आर, तो पी क्यू बटे पी आर, तो 5 बटे 13, क्योंकि हमने 13 निकाला है, ये रहा। फिर टेन पी का मान निकलेगा, टेन पी का मान क्या होगा, टेन पी का मान निकालेंगे पी के अकॉर्डिंग, एंगल पी की सम्मुख भुजा जो कि हमारे पास है क्यू आर बटे संलग्न भुजा जो कि हमारे पास पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर हो गया 12 और पी क्यू है 5, तो हो गया 12 बटे 5। ठीक है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान हमारे पास निकल गया, और ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। क्लियर हो गई बात। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए ये है इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। इसे ध्यान से देखेंगे, सत्य असत्य बताना है, वो भी कारण सहित। जैसा कि आप देख रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको सत्य असत्य बताना तो है, लेकिन साथ में आपको उसकी पुष्टि भी करनी है कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। क्लियर। अब हमें सबसे पहले बात करते हैं पहले पार्ट की, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कह रहे हैं कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो जो कि गलत है। हम लेकिन गलत है या कहेंगे असत्य है, क्योंकि सत्य असत्य पूछा हमसे। असत्य है क्योंकि tan 0 डिग्री पे मान 0 होता है, tan 30 डिग्री पे मान 1/√3 होता है, tan 45 पे 1
मान होता है, जबकि टेन 60 डिग्री पे √3 होता है और टेन 90 पर इन्फिनिटी होता है। ठीक है भाई, अपरिभाषित। ठीक है भाई, अपरिभाषित होता है। तो हम देख सकते हैं 0 भी मान होता है, 1 भी होता है, 1 से ज़्यादा भी होता है, क्योंकि √3 का मान जो होता है हम नॉर्मली लिखते हैं 1.732 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो 1 से ज़्यादा हो गया, तो वो कह रहा सदैव 1 से कम होता है, इसलिए ये गलत होता है। कम 1 से कम नहीं होता, 1 के बराबर भी होता है, क्योंकि देख रहे हैं आप tan 45 का मान 1 होता है और 1 से ज़्यादा भी हो गया √3 का मान। तो हम लिख सकते हैं इसलिए tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। असत्य है, क्योंकि मैंने टेबल आपको लिख के बता दी। ये सत्य असत्य आपको जब भी समझ में आएंगे जब आपको वो टेबल याद होगी। तो आज अपनी मेरी पिछली वीडियोस को देखिए जो मैंने सेंड की हुई है आपको, और वहाँ पर आपको क्या करना है, टेन साइन कॉस जो भी हैं इन सभी के मान जो है वो वाली टेबल मैंने लिख के बताई है, वो आप याद करेंगे। अगला देखें, एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए 12/5 है। किसी एक मान के लिए, कोई एक मान हो सकता है, तो वो 12/5 है, तो उसके लिए मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला लगाया मैं। सेक का फॉर्मूला क्या बनता है, कर्ण बटे एंगल ए की संलग्न भुजा। कर्ण बटे एंगल ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा ए बी, कर्ण ए सी, और 12/5 वो दे रखा है आपको। ठीक है, सेक का मान 12/5 ही दे रखा है, लेकिन मैंने फॉर्मूला फिक्स कर दिया उसके अंदर। फॉर्मूला क्या कर दिया, सेक का मान होता है कर्ण बटे एंगल ए की संलग्न भुजा होनी चाहिए। तो कर्ण बना 12, संलग्न भुजा बनी ए बी, संलग्न भुजा हो गई हमारे पास ए बी 5 और कर्ण हो गया हमारे पास 12। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये सत्य है आपका। क्यों क्यों सत्य है, क्योंकि सत्य है क्योंकि कर्ण सदैव अन्य भुजा से बड़ा होता है। आप देख पा रहे हैं ये 5 है और ये 12 है और ये कर्ण है। ठीक है, एसी क्या है, कर्ण है, और कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है, 5 से बड़ा है 12। तो ये संभव है कि सेक के किसी मान के लिए, सेक के किसी मान के लिए ये 12/5 है। ठीक है बात, एंगल ए के किसी मान के लिए सेक इतना हो सकता है, एंगल ए किसी मान के लिए हो सकता है, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण ही यहाँ पर 12 है, तो पॉसिबल है। ठीक, अब आगे बात करेंगे। अब हमें काम करना है कॉस ए। कॉस ए एंगल ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है? नहीं, बिल्कुल गलत, असत्य है। ये असत्य बताना है आपको, असत्य है, मैंने गलत लिख दिया है, आपको लिखना है असत्य है, गलत है, असत्य है। क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि कॉस ए जो है एंगल ए के कोसाइन, एंगल ए के कोसाइन के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ठीक है, ना कि कोसेकेंड के लिए। ये कह रहा था कोसेकेंड के लिए, हम कह रहे हैं कोसाइन के लिए है, ये कोसेकेंड के लिए नहीं है। क्योंकि देखें ध्यान से, कोसाइन COSINE, कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, और जब कॉस ए लिख रहा है तो इसका मतलब है एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का कोसाइन, तो शॉर्ट में इसे कॉस लिखते हैं। कॉस, कोसाइन का मतलब कॉस, क्लियर बात। और वो कह रहा है कोसेकेंट, वो कह रहा है कोसेकेंट। ठीक है, कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त नहीं करते, कोसाइन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। जो क्योंकि जो कोसेकेंट है, जो ये कोसेकेंट है COSECCANT, कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका संक्षिप्त रूप है, ये है कोसेक का, इसका। जब हम लिखते हैं कोसेक, तो कोसेक का मतलब है कोसेकेंट से। जब लिख रहा है कोसेक ए, तो इसका मतलब एंगल ए का कोसेकेंट। ठीक है, ये चीज़ है आपका। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट में, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, तो इसका आंसर भी आएगा भाई गलत। गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कॉट ए एंगल ए का कोटेंजेंट है। कॉट ए एंगल ए का कोटेंजेंट है। ठीक है बात, गलत है, क्योंकि
कॉट ए एंगल ए का कोटेंजेंट है। और क्योंकि देखो कॉट एंजेंट लिखिए आप, जब हम लिख रहे हैं कॉट तो कॉट जो है वो कोटेंजेंट का शॉर्ट रूप हो गया, और जब लिख रहा है कॉट ए तो एंगल ए का कोटेंजेंट होता है। वो ऐसा नहीं है कि कॉट ए का मतलब लिख रहा है कि कॉट गुना ए है तो उसको हम कॉट ए लिख देंगे, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे बात को कि ये गलत है। ये कॉट ए जो है वो कॉट का और ए का गुना नहीं है कि भाई कॉट गुना ए कर दिया तो हमने उसे कॉट ए लिख दिया, नहीं है, क्योंकि इससे मतलब होता है एंगल ए का कोटेंजेंट, एंगल ए का कोटेंजेंट होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ बताया है, गलत है, क्योंकि कॉट ए का मतलब है एंगल ए का कोटेंजेंट। लास्ट वाला पार्ट है एंगल जो दे रखा है यहाँ पर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो ये होगा आपका गलत, गलत होगा भाई। क्यों होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे क्या होता है? लाल बटे कक्का से देखिए भाई, लाल बटे कक्का से साइन थीटा क्या बनेगा? साइन यहाँ होता है सबसे ऊपर, लंब बटे कर्ण ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब बटे कर्ण होता है तो वो किसके बराबर दे रखा है? 4/3 के बराबर दे रखा है। तो लंब बना 3 और कर्ण बना, तो लंब बना 4 और कर्ण बना 3, तो ये गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ कर्ण रह गया छोटा। कर्ण क्या है हमारे पास? 3, और लंब है हमारे पास 4, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, आप फिगर में देखें इसको, तो कर्ण हमारे पास 3 रह गया और लंब है वो 4, वो बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। लंब बड़ा रह गया और जबकि कर्ण है वो छोटा रह गया, जबकि हमें पता है जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, जैसे हमने पिछले पार्ट में करके बताया आपको, और इसलिए ये गलत हो गया। अगर 4 यहाँ पे होता और 3 यहाँ पे होता तब तो चल जाता, तो कर्ण बड़ी भुजा होती है जब यहाँ पे। अब यहाँ पर जबकि कर्ण जो है वो छोटा रह गया, क्योंकि के की जगह हमारे पास 3 आ रहा है और एल की जगह हमारे पास 4 आ रहा है, इसलिए गलत है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये इसका रीजन है। तो मैंने सत्य असत्य के साथ सभी के रीजन दिए हैं, ऐसे ही आपको लिखना है। कोई भी सत्य असत्य डायरेक्ट नहीं लिखेगा, इतना नहीं लिखना है, इतने से आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा भाई, क्योंकि आपको रीजन देना है। जो मैंने पीछे लिखवाया है ये आपको किताब में भी नहीं मिलेगा, आपके आंसर में नहीं मिलेगा, तो आप आंसर देख कर काम नहीं करें, जो समझाया है वहीं से काम करें। और ये आपको पता होना चाहिए कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पहले लिख दिया कि कारण सहित पुष्टि करिए। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 होती है ख़त्म, और इसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी अगली एक्सरसाइज 8.2। तो अगले वीडियो देखने के लिए बने रहें आप एक्स्ट्रा क्लासेस से। जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, S.K मैथ्स क्लासेस सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, और जो आपका एक बेल आइकन बना होता है उस पर भी आप दबाएं, बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, एक बेल आइकन बनी होती है वहाँ पर, उसे करने से क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी मेरी तरफ से और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेरे को तुम्हारे तक वीडियो सेंड करने से पहले ही आप उस वीडियो को देख चुके होंगे। क्लियर हो गई बात? तो देखिए अगली वीडियो देखें आप मेरी। थैंक्स।